मीडिया जो लोग हैं उनसे एक सवाल है कि वो लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि शिक्षा मंत्री को बहाल किसने किया? उसको तो बहाल प्रधानमंत्री करते हैं ना, तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री की होती है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री गूंगे बहरे हो चुके हैं। वो जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं, वो यूथ का आवाज़ नहीं सुनते हैं, किसी का आवाज़ नहीं सुनते हैं। अगर वो आवाज़ सुन रहे होते हैं तो आज धर्मेंद्र प्रधान का रिजर्वेशन नहीं, वो उनको बर्खास्त कर देते हैं, तभी तो है ना? आज इस स्तर पे उतर मैं वही गए, बता रहा हूँ। और देश का दुर्भाग्य है कि जो युवा है वो दो गुट में बट गया है। देश को ही दो गुट में बांट दिया इन्होंने। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि फूट डालो और राज करो, तो आज देखिए कि उन्होंने समाज को दो गुट में बांट दिया। और लोग में पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदी अंग्रेजी सारे भाषा जानते हैं, लेकिन उनमें इतना सेंस नहीं है कि वो सरकार को रिस्पॉन्सिबल माने अपनी समस्या के लिए। वो सरकार को नहीं मान रहे। सरकार को छोड़ के सब कोई जिम्मेवार है, नेहरू तक जिम्मेवार है इस देश में जो प्रॉब्लम है। लेकिन आज के जो सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किसी चीज के लिए जवाबदेही नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप ये बताइए कि जो आज युवा इधर आए हैं तो वो सरकार को ही तो क्वेश्चन कर रही है, हाँ, सवाल कर रही है। लेकिन आज अगर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है तो वो गलत क्यों है आपके हिसाब से? बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने बोला ही नहीं कि गलत है। मेरा युवाओं से शिकायत ये है कि यूथ और पढ़ा लिखा सबसे समझदार होता है, और अफसोस इस बात का है कि उसको नहीं मालूम है कि उसके समस्या के जड़ में कौन है। उसके समस्या के जड़ में इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का बहाल करने वाले शिक्षा मंत्री किसने बनाया? प्रधानमंत्री जी ने बनाया। अगर प्रधानमंत्री जी इस बात से का उनको ज्ञान है कि इनके वजह से पेपर लीक और बहुत सारा शिकायत उनकी जवाबदेही थी, प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? तो जो आदमी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर सकता था, उनके एक इशारे पर उनका इस्तीफा हो सकता था, वो आदमी घमंड में और इतना अपने आप को सोच रहा है, उसको कोई जवाबदेही किसी चीज़ से डर है ही नहीं। क्योंकि इस देश का मीडिया बिक चुका है, जितने इंस्टीट्यूशन है, चाहे चुनाव आयुक्त हो या जो भी हो, सब बायस है और सब सरकार के प्रभाव में है। बड़े बड़े पत्रकार, मीडिया हाउस, सब तो सरकार के खिलाफ कोई बोलना ही नहीं चाहता। सर, आज विपक्ष की पार्टियां भी यहाँ थी, INS थी, कांग्रेस से भी जुड़े लोग काफी आए हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है कि आप भी लेफ्टिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं, तो क्या आप सरकार के विरोध पे आए थे कि सच में युवाओं को जोड़ने, युवाओं का समर्थन करने? नहीं, मैं युवाओं का समर्थन करने आया हूँ और हर उस आवाज़ के साथ में मैं खड़ा हूँ जो इस तानाशाही सरकार को चेताना चाहती है, उसको समझाना चाहती है, उसको बताना चाहती है। तो मैं हर उस आवाज़ के साथ हूँ, और युवा के साथ तो देश का कोई भी नागरिक ऑलवेज रहता है। इसीलिए मैंने बताया कि मेरा युवा से शिकायत ये है कि पढ़ा लिखा समझदार युवा वो क्या डर रहा है क्या प्रधानमंत्री से? उसको पता नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान तब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक प्रधानमंत्री का इशारा नहीं होगा। और अगर वो नहीं देते हैं तो क्या प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर है कि उनको बर्खास्त करने में क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री को? तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि सारे समस्या के जड़ में प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, तो उनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। हम डर संकोच क्यों करते हैं? हम एक नीचे के आदमी को पकड़ रहे हैं। ये युवाओं से मेरा शिकायत है, मैं उनको समझाने आया था। संजोग से मैं देर से पहुंचा यहाँ 4 बजे, तब तक यहाँ की सभा जो थी लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं को समझाना चाहता हूँ कि चाणक्य का भी नीति क्या था कि जड़ में मट्टा डालो। समस्या के जड़ में कौन है? समस्या के जड़ में आज के डेट में इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हर बात का क्रेडिट वो लेंगे तो डिस्क्रेडिट भी उनको लेना पड़ेगा। और वो खुद बोलते हैं प्रधान सेवक हैं। डेमोक्रेसी में हमारा फर्ज बनता है, मीडिया का फर्ज बनता है। ये देश की मेन स्ट्रीम मीडिया बिक गई है, लोकतंत्र का चौथा खंभा ढह गया है, जो सरकार से सवाल नहीं पूछता है ना? तो विपक्ष का असली आवाज़ कौन है? मीडिया। और वो मीडिया बिक गया। मीडिया का देखिए, न्यूज़ 18 चैनल या मैक्सिमम चैनल के मालिक कौन है? अंबानी, अडानी, या वो लोग हैं जिनका सरकार से डायरेक्ट संबंध है। तो आप लोग का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोग विपक्ष की आवाज़ बनने की कोशिश करते हो। और विपक्ष का मतलब क्या होता है? देश की जनता। और देश की जनता कौन है? असली मालिक है। डेमोक्रेसी में उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि एक बार आप हमको सत्ता में आने का मौका दीजिए, मैं आपके लिए ये करूँगा। आज मेरा प्रधानमंत्री, जिसके प्रॉमिस पे हमने वोट दिया, उसको प्रधानमंत्री बनाया उनको, आज वो एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। मेरा फर्ज बनता है कि आप देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपने जितने वादे 2014 में किए, एक भी पूरा नहीं किया। 19 का वादा पूरा नहीं किया। कोई भी जो आपका चुनावी भाषण था और जो प्रॉमिस था, उसमें से एक भी आपने पूरा नहीं किया। तो हमारा नागरिक के नाते देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो सेवक हैं, है ना, देश के असली मालिक हम देश की जनता है, तो उनको जवाबदेही
होना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। और मेरा फर्ज बनता है कि हम अपने प्रधानमंत्री से हमेशा सवाल पूछें। तो अभी सर ये जो युवा का जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो अभी फिलहाल समाप्त हो गया, क्या लगता है कि क्या सरकार की तरफ से जो है एक्शन आएगा, कि क्या सरकार इस पे बड़ा कुछ फैसला सुनाएगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफे के जो है सीट पे आएंगे, उनकी सीट उतरेगी कि नहीं? देखिए, मैं भगवान से यही मनाऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दें, है ना, तानाशाही रवैये में उनका ढीलापन आए और देश की जनता के बारे में सोचे। और मैं तो धर्मेंद्र प्रधान को रिस्पॉन्सिबल मानता ही नहीं हूँ, मैं तो खुद प्रधानमंत्री को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ और उनको कोई बर्खास्त कर नहीं